Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 1, FSC second year. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. The article for today is electrical conductance. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी के वो बिजली को कंडक्ट करे इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एलिमेंट्स की किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन एबिलिटी, सलाहियत पे डिपेंड करती है, टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना एलिमेंट आसानी से लॉस करेगा उसको उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। दो तरह की कंडक्टेंस होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करने की वजह से। एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ये सोल्यूशन में होती है। कोई कंपाउंड सोल्यूशन में डालें जैसे NaCl है, आयोनाइज हो जाए तो आयनों के मूव करने की वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करेंगे? वो जो एलिमेंट्स हैं 1A वाले एलिमेंट और 2A वाले एलिमेंट, इनकी अगर हम इनमें मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो टॉप टू बॉटम दोनों में क्या होगा? साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ती है तो इनमें कंडक्टेंस भी टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है 1A और 2A वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टॉप टू बॉटम बढ़ती है साइज के बढ़ने की वजह से। अब हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका मतलब है कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस ये दो चीजें, नंबर 1 ये मेटालिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मेटालिक करैक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइज के। इसका मतलब यह है जितना किसी का साइज बड़ा होगा उतना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा, उतना वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस करेंगे, उतनी उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा होता है, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है, कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है। अगर हम 4A वाले एलिमेंट में आ जाए तो उनकी कंडक्टेंस दो तरह की होती है। वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जॉइंट कोवलेंट सॉलिड, जैसे कि डायमंड है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये जॉइंट कोवलेंट सॉलिड होता है। और दूसरे होते हैं लेयर कोवलेंट सॉलिड। तो लेयर कोवलेंट सॉलिड में क्या आता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्योंकि ये लेयर सॉलिड है और लेयर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी कंडक्टेंस जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमंड जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। अब हम कहते हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होती हैं, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। और 4A वाले जो एलिमेंट हैं जो कि बॉटम पर हैं, जो कि नीचे हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और वो मेटल्स होती हैं जैसे है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये जो टिन और लेड हैं ये बॉटम पर हैं, ये मेटल्स हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कार्बन जो है वो दो फॉर्म में है,
डायमंड की फॉर्म में इंसुलेटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इंसुलेटर है। लेकिन ये मेटल्स है, ये गुड कंडक्टर हैं। ये जो हमारे पास कोइनेज मेटल होती हैं, कोइनेज मेटल कौन सी होती हैं? विच बिलोंग्स टू 1B। 1B से कौन सी है? वो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनमें भी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है अगर पूछा जाए आपसे कभी एंट्री टेस्ट में कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी है, तो वो गोल्ड की होती है। लेकिन हम कॉपर की मेटल बनाते हैं, तारें कॉपर की बनाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये हार्ड होती हैं। सोडियम सॉफ्ट है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियस की पकड़ कम है, इनका साइज छोटा है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, सोडियम में भी एक है। ये गुड कंडक्टर है, वो भी कंडक्टर, लेकिन वो सॉफ्ट होती हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। तो ओवरऑल कंडक्टिविटी कोइनेज मेटल की बहुत ज्यादा होती है। ट्रांजिशन मेटल्स भी कंडक्टर हैं लेकिन उनमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी जो है टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब भी हम नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाते हुए कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मोस्टली जो है वो क्या होती है? इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। तो ये भी आर्टिकल आपको करना पड़ेगा, ये पहले चैप्टर से बिलोंग करता है एफएससी सेकंड ईयर के अंदर। अल्लाह हाफिज।